आइए आज हम बताने वाले हैं आपको गुर्दे की फंक्शनिंग के बारे में, उसमें पथरी कैसे बनती है, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, नेचुरल सिस्टम से, डाइट के द्वारा या एक्यूप्रेशर के द्वारा। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमप्रिय त्रेजा, अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। एमएससी पीएचडी यूएस से और डेनमार्क से सुशिक्षित हूँ और मेरा 40 साल का अनुभव है एज अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आइए इस मॉडल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बायां फेफड़ा है इस तरफ और इस तरफ ये दायां। ये फेफड़ा जो है बायां यहाँ होता है, दायां ये यहाँ पर, और ये सारा सिस्टम जो है हमारा रिब्स के थ्रू, ये स्केलेटन जो है ये इसको ढक कर रखता है। तो ये पसलियाँ जो है हमें बचाव के रखती हैं अंदर के जो भी कोमल अंग हैं। ये बायां फेफड़ा जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है और ब्लड में सर्कुलेट करती है और पूरी बॉडी में वो सर्कुलेशन पहुंचता रहता है। तो दिल के द्वारा ये पंप का काम करता है जो साफ खून को पूरे शरीर के अंदर फैलाता है और गंदे खून को यहाँ से लेके फेफड़ों में जाके जो रक्त से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे सिस्टम में आएगा। तो ये जो है हमारा लीवर है, जिगर जिसको कहते हैं हिंदी में, इसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती रहती हैं। और ये देखिए, ये हमारा पेट जिसके अंदर भोजन पहले जाता है, और ये आंतड़ियाँ और ये पैंक्रियाज, इसको जैसे ही हटाएंगे इसके पीछे जो है हमारा ये पूरा सिस्टम जो है देख सकते हैं वो दिखा रहा है किडनीज़ को, जिसे हम गुर्दा कहते हैं। इसको किडनी क्यों कहते हैं? ये देखिए, इसकी शक्ल जो है राजमा की तरह है। राजमा को अंग्रेज़ी में किडनी कहते हैं, किडनी बीन्स, तो इसलिए इसका नाम किडनी है अंग्रेज़ी में, और हिंदी में इसको कहते हैं गुर्दा। इसका जो साइज़ है आपकी मुट्ठी के बराबर होता है, एक बाईं तरफ होता है, एक दाईं तरफ होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, और यदि आपके किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे पता चलता है? हाई बीपी होने लगेगा, थकावट होने लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, आपकी टांगों में दर्द होगा, पीछे कमर में दर्द हो सकता है, अगर पथरी वगैरह तो उससे भी दर्द हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। और अगर ब्लड में देखते हैं तो यूरिया की मात्रा, क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा आएगी, तो दर्शाता है कि हमारी किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो किडनी में दोनों तरफ जो है एक साफ़ खून अंदर जाएगा। ये जो लाल धमनियाँ हैं, रक्तवाहिनी जो जिसको नाड़ी कहेंगे, इससे साफ़ खून जिसको ऑक्सीजन से भरा हुआ होगा वो जाएगा, और उसके बाद जो गंदा खून जो है नीली नाड़ियों के द्वारा इसमें दिल में जाएगा, दिल से उसके बाद फेफड़ों में जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन लेकर फिर वापस दिल के द्वारा सारे शरीर में जाना शुरू करेगा। अब इस किडनी के अंदर दोनों के तरफ प्रतिदिन लगभग 200 लीटर खून का दौरा होने लगता है। तो इसका फंक्शन क्या है? ये करती क्या है शरीर में? ये क्या करेगी कि ब्लड के थ्रू अलग अलग कोशिकाओं से जो भी वेस्ट पदार्थ है, जो भी ऐसा कूड़ा करकट है, उसको वहाँ इकट्ठा करके लाएगी, और ये छलनी का काम करता है। जो गुर्दों का काम है वो फिल्टरिंग का प्रोसेस करता है। फिल्टरिंग का मतलब इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ ये निकालती रहेगी और बाकी खून का दौरा वैसा बना रहेगा। तो फिर इसमें से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बूंद बूंद करके पेशाब का रूप धारण कर लेते हैं। वो यूरिथरा से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर इसके पीछे रहता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता हुआ मूत्र द्वार से वो बाहर निकल जाता है वेस्ट पदार्थ। तो इसको ठीक करने के लिए मान लीजिए अब इसमें पथरी का जानने की कोशिश करेंगे कि पथरी कैसे बनती है। जैसे हम बहुत ज़्यादा पालक खाएं, कोई ऐसी चीज़ें जाएँ जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, तो ये पथरी जो है कैल्शियम ऑक्सालेट्स मतलब मिनरल्स का और तेज़ाब का एक साल्ट बन जाता है, जिसका पथरी का रूप बन जाएगा। और पथरी जो है
छोटी बड़ी हो सकती है, किडनी के अंदर ही होगी और उसके फंक्शनिंग को, उसके काम करने की कार्यविधि को वो इफ़ेक्ट करेगी, उस पर असर डालेगी। तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और ऐसी चीज़ें कम करनी चाहिए, जैसे पालक है, नट्स हैं और इस तरह की चीज़ें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, उसको कम करेंगे ताकि पथरी और ना बने। और पानी पीने से वो घुल के बाहर चीज़ें, वेस्ट पदार्थ निकलते रहेंगे तो वो पथरी का रूप धारण नहीं करेंगे। और पथरी अगर पेशाब की नली तक पहुंच गई है तो वो दर्द करना शुरू करती है। तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट्स जो हैं ये आप एलोपैथी में भी कर सकते हैं। एलोपैथी में दूसरी दवाइयों का असर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, किडनी के तरफ इफ़ेक्ट आ सकता है। तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कर सकते हैं। मैंने एक डाइट के बारे में बताया कि ऐसे फल फ्रूट लीजिए जिसमें रस ज़्यादा हो और उनमें ज़्यादा कैल्शियम वगैरह नहीं होता, तो वैसे रस ले सकते हैं और ऐसे सलाद के रूप में भी वो चीज़ें ली जा सकती हैं। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट से अगर हम बात करें पथरी निकालने के लिए भी और किडनी को या गुर्दे को स्वस्थ रखने का भी ये हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ ये जो मिडल पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में, यहाँ गुर्दे का पॉइंट होता है दोनों तरफ। तो ये दोनों तरफ किडनी है तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं। हाथ में हर एक सिस्टम का, हर एक अंग का पॉइंट होता है। तो आज हम किडनी के पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ कीजिए और जितना अगर आपको प्रॉब्लम है तो पता लगेगा कि दर्द है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेशर डाल सकते हैं डालिए, चाहे बीच की उंगली से या उससे। और ये कम से कम 2-4 बार 5 बार आप ज़ोर ज़ोर से इसको बड़ा प्रेशर दे के करते रहिए। दर्द हो तब भी, और अगर स्वस्थ रहना है तो फिर दर्द, स्वस्थ हैं तो दर्द नहीं होगा। स्वस्थ रहने के लिए भी ये पॉइंट्स आप बार बार कर सकते हैं। तो फिर उस बात पे बता रहे हैं कि अंग्रेज़ी दवाइयों का सेवन करने से अगर ओवर मेडिकेशन होती है तो पथरी बनती है, किडनी फेल होने का डर रहता है, जिसके लिए डायलिसिस करना पड़ता है। तो उससे पहले इसको, अपनी किडनी को, अपने गुर्दे को स्वस्थ रखिए एक्यूप्रेशर पॉइंट से ज़्यादा पानी पीकर, और पालक जैसी, नट्स जैसी चीज़ें ऐसी जो हैं कम करके आप अपने गुर्दे को स्वस्थ कर सकते हैं। और हमारी इस करनाल प्लस चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सकें। आपको फ़ायदा मिलता है तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।